मतलब रूम खोला, आई वॉज शॉक्ड। मेरा रूम है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? पापा ने जो हड़कंप मचाया इन अंकल को फोन करके। पापा वाह। थोड़ा सा ना नाश्ता पानी लेके अभी से ही बैठ जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यैप करने वाली हूँ। मुझे यूट्यूब का ये बहुत अच्छा लगता है कि मुझे हर वीडियो मतलब ऐसे खुश हो के नहीं डालनी है, लाइक आई कैन बी माई सेल्फ एंड रिकॉर्ड स्टफ। तो मैं ये पीजी में हूँ और मैंने ये पीजी लिया था अपना सिंगल रूम, अपना आशियाना, अपना घर सजाने के लिए। इस पीजी में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने ये पीजी चेंज करने का सोचा था, ठीक है। तो मैंने एक ऑलरेडी पीजी और दूसरा देख रखा है जिसमें मुझे 1 तारीख को शिफ्ट होना है। एंड टुडे 25th जब मैं वापस घर से आ रही हूँ, मैं आज गुड़गांव वापस रिटर्न करी थी क्योंकि 27 से मुझे वापस ऑफिस जाना है। मैं ऑटो में थी और मैं ये सोचती हूँ कि इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे जाते ही किसी का थोबड़ा नहीं देखना है। जैसे मैं डबल रूम में रहती थी तो मेरे को जाते ही कपड़े चेंज करने हैं या फिर अपना अनपैक करना है सामान, तो मतलब बगल वाले की शक्ल देखनी पड़ती थी, जो रूममेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं ऑटो में लिटरली सोची थी कि मतलब ये मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है, अनटिल मैं यहाँ पे अभी आई, लिफ्ट से ऊपर आई अपने 3rd फ्लोर पे। एंड मैं तुम लोग को एक बार बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। सो ये जो मेरे रूम की खिड़की है ये अंदर से खुलती है, ठीक है। अगर मैं इसका ये ऐसे कर दूँ तो ये अंदर से खुलती है। भाई ये रॉड को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। तो मैं ये खिड़की खोल के गई थी जाने से पहले, ठीक है। अब जब मैं बाहर आई तो मैंने बाहर से देखा ये खिड़की खुली हुई नहीं है। मैं बाहर से आई और मैंने देखा यार ये खिड़की खुली हुई ही नहीं है। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, कोई मेड सफाई वगैरह करने आई होगी तो उसने बंद कर दी होगी। तो मैंने बाहर से खोलने की कोशिश करी, मैंने कहा ये खुल ही नहीं रही, यानी किसी ने अंदर से ऐसे कुंडी लगा के लॉक करी है। मैंने कहा ऐसा तो मेड करेगी नहीं। ओके, अभी बस मैं ये सोच ही रही थी, जैसी मैं आके मतलब रूम खोला, आई वॉज शॉक्ड। मेरे रूम में 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। लाइक कैन यू इमेजिन? मेरे रूम में अभी तक सिर्फ एक सिंगल बेड था, उस पर एक लड़की सो रही है चादर डाल के, और एक दीवान और आ गया है मेरे बेड के बगल में जिसमें 2 लड़कियां बैठ के अपने ऑफिस का लैपटॉप चला रही है। आई वॉज लाइक कि ये मेरा रूम है। मैं लिटरली अपने रूम से बाहर गई और मैंने देखा यार फ्रिज वगैरह और सब सराउंडिंग कि ये मेरा ही रूम है, 306 रूम मेरा ही है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये मेरा रूम है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? देवर स्ट्रेट अवे लाइक कि आप उनसे बात कर लो। किन से? ये मेरा रूम है, 1 तारीख को मैं खाली करूँगी। लाइक व्हाट द फक। मैंने जिन अंकल से ये रूम मतलब बुक करवा के लिया था, जिन्होंने ये रूम मुझे दिलवाया था, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये मैं आज आई हूँ और ये कैसे 3 लड़कियां हैं। मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड द एक्सक्यूज़ ही गेव मी, ही सेड कि आप तो सिस्टर ये बोल रहे थे कि 24 को आप वापस आओगे और खाली कर दोगे। आर यू सीरियस? उन्होंने पता नहीं क्या ही खुद से सोचा कि मैं भाई निकल गई हूँ, ठीक है, अब मैं आऊँगी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आया। तुम्हें पता है मैं अपने बेड पे चादर मेरी बिछी हुई थी, रजाई बिछी हुई थी, और मेरी एक ये साइड वाली टेबल है, उस पर मेरा सारा सामान रखा हुआ है। मेरी यहाँ एक नीचे टेबल रखी हुई थी, उस पर सारा सामान है। मेरा बाथरूम में सामान था। मेरे यहाँ पे ये सारे कपड़े जो लटके हुए ना, ये इन्होंने ऊपर डाल दिए, ये सारे यहाँ लटके हुए थे। एंड हाउ द फक डिड यू इमेजिन कि मतलब मैं छोड़ के चली गई हूँ कमरा। एंड अगर तुम्हें ये लगा कि मैं 24 को आके सिर्फ अपना सामान लेने आ रही हूँ, तो भाई क्या मैं सामान यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी? तुमने एक बार भी मुझसे कॉल करना नहीं पूछा। आई हेट कि मेरा कोई सामान छुए, ठीक है। और इसमें चड्डी बनियान भी है एंड वो पूरा ऊपर फिका हुआ था, पता नहीं किसने ही टच करके सब ऊपर फेंका है। और मैं इतनी देर घर से ट्रैवल करने के बाद आ रही हूँ, मुझे ऑफिस का काम करना है, पर वो मुझे बोल रहे कि हम आपको कहीं और रूम में शिफ्ट करें। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं कहीं और रूम में शिफ्ट होंगी, जब मैंने पूरे 1 तारीख तक के 18,000 रुपये दे रखे, और जब मैंने तुम्हें ये बोल रखा है कि मैं 24 को आके बाकी का बिजली का बिल दूंगी जब तक मैं रहूँगी जान के बाद। तो खुद से ही अपने आप मेरा सामान हटा दिया। बट उसके बाद तो मेरे टसुए निकल गए, क्योंकि मेरी ये वाली अलमारी में एक मेरा सामान नहीं, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। ये सब जब तुम कार्टन देख रहे हो ना, ये सब अलमारी के नीचे रखा था कि कहीं नहीं है, सब हट गया। ये कपड़े ऊपर है। और मैंने बाथरूम खोल के देखा, बाथरूम में यार मुझे इतना बुरा लगा। लाइक बाथरूम के पीछे जो कुंडे होते हैं ना, उस पर मेरे कुछ कपड़े लटके हुए थे मैले,
एंड जो लड़कियाँ आई उनको पता नहीं क्या लगा कि अब यहाँ पे कोई रहेगा नहीं है, उन्होंने मतलब मेरे कपड़े ऐसे फेंके हुए नीचे पानी में। एंड मतलब वो देख के तो मतलब मुझे रोना आ गया। कल तक ये मेरा रूम था, मैं अभी आ ही रही थी और मतलब ये कोई और रह रहा है इसमें। 3 साल हो चुके गुड़गांव में रहते हुए, जब से मैंने इंटर्नशिप चालू करी थी। मैं ये समझती थी कि गुड़गांव के लोग बहुत ही सोललेस हैं, कि अगर तुम बीच में मर भी रहे होगे तो कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि यार मतलब लोग ऐसा धोखा देते हैं। पीजीज का ये हाल है गुड़गांव में। मैं क्या करूँ, मैं सीढ़ी पे बैठ के रो रही हूँ लिटरली कि नदियाँ मेरी रुक ही नहीं रही हैं, मैं कमरे से बेदखल हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता, ये शायद किसी और के लिए बड़ी बात होनी हो, एंड आई डोंट गिव अ एफ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। बट जो यहाँ की लड़कियाँ थी वो अच्छी थी। लाइक एक लड़की जब बाहर आई भी, ये लोग सब साउथ के हैं तो ये लोग हिंदी नहीं बोलते, तो उसने मुझसे बोला भी कि यू कैन सिट इन साइड ड्रिंक वाटर। उसने शायद मेरी रोती हुई आँख लाल देख ली होगी। बट यार ये ब्रोकर लोग और ये जो पीजी दिलवाते हैं, ये कितना घपला करते हैं। इतने धोखे किसी टीवी सीरियल में भी बहू और बेटियों को नहीं मिलते, उतने मुझे इस पीजी में सहने को मिल रहे हैं धोखे। लाइक इन अंकल ने मुझे शुरू से हर बार झूठ बताई यार एकदम। मतलब ठीक है, हो जाता है कभी कभी कम्युनिकेशन गैप। जैसे जब मुझे यहाँ पे पीजी आना था, मेरा पैर सो गया यैप करते करते। फिर मुझे यहाँ पे आके पता चला कि इस पीजी में 3 टाइम का खाना भी नहीं है। लाइक जो दोपहर का खाना है वो सुबह ही बन जाता है, और ऐसे मेरे पुराने पीजी में भी होता था। इसलिए मैंने इनसे लेते समय पूछा था एग्जैक्टली कि यहाँ पे दोपहर में गर्म खाना बनता है ना। इन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल बनता है। और जब मैं यहाँ पे, तो मुझे पता चला यहाँ पे दोपहर में कोई गर्म खाना नहीं बनता है, वही सुबह ही बन जाता है। और फिर मैंने इनको ये बात कन्फ्रंट करी तो ये बोलते हैं नहीं नहीं, हमने इस पीजी का नहीं बोलता, हमने जो बाकी दूसरे पीजी दिखाए थे उनका ऐसा बोला था। जबकि उन्होंने क्लियरली ये इसी का पूछा था। जब मैं ये कमरा देखने थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं इसी की बाहर टाइलों पे खड़े होकर पूछ रही थी कि यहाँ पे दोपहर में गर्म खाना होता है ना। ऐसे हैं गुड़गांव के लोग। जब मैं इस पीजी में आई तो ये जैसे मेरा सिंगल बेड, ऐसे डबल बेड था। मतलब ये 2 थे, बट मैंने थोड़ा चूतियापा दिखाया। मैंने कहा नहीं, मुझे सिंगल बेड ही चाहिए, मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ, उसे जगह चाहिए मुझे रूम में। लेकिन यार बेड जाने के बाद फिर पता चला कि यार नहीं, बेड होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि यार बेड वापस है, तो उन्होंने किसी और लड़की को दे दिया था, विच इज़ ऑल्सो चलो हो गया। उसके बाद 1 महीना बीत गया, उन्होंने कोई बेड नहीं लगवाया। और उसके बाद अब जब दूसरी लड़की आ गई, जितनी भी, जब मैंने कहा कि अब मैं खाली कर दूंगी पीजी, तो हर लड़की को बोलते थे हाँ हाँ बेड लग जाएगा। क्यों भाई, जब मैं पैसे दे रही हूँ 18,000, तब तो तुमने दोबारा बेड नहीं लगवाया। ऐसे हैं गुड़गांव के लोग। जब जैसे 18,000 मैंने पहली बार में ही 36,000 दे दिया था, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी जाती है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला था कि लास्ट का महीना एडजस्ट हो जाता है या रिफ़ंड हो जाता है, जो आप बोलोगे वो हो जाता है। ठीक है, आप बोलोगे कि आपको रिफ़ंड चाहिए तो आपका लास्ट महीने का रेंट उसी में एडजस्ट हो जाएगा सिक्योरिटी वाली मनी में, या फिर आपको हम लास्ट में आप दे देना तो फिर हम 18,000 वापस कर देंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है तुम अभी ही इसमें एडजस्ट कर लो पैसे, तो वो उसने मना कर दिया। उसके बाद पापा ने इतना उनसे अलग से बात करी कि ऐसे कैसे, तब वो जाके माने। मतलब ये अपनी हर बात से पलट जाते हैं। मैंने आज तक इतना पलटू इंसान नहीं देखा। मतलब मेरे फ़ोन में एक लड़की है, मेरे कॉलेज की दोस्त है, मैंने उसका नाम पलटू रखा हुआ है। मैं मतलब उसका हटा के मैं इनका नाम पलटू रखूँगी जितने 5 दिन है, उसके बाद तो मैं ब्लॉक, सीधा ब्लॉग। नाउ बैक टू स्टोरी। मैं यहाँ पे आके मेरा ब्रेक डाउन हो गया और मैंने देखा कि भाई मेरे कपड़े ऐसे लोगों ने फेंके हुए पानी में, मेरा सामान यहाँ नहीं है, मेरे बिस्तर पे कोई और है, एंड कुछ भी नहीं है यार मेरे रूम में। एंड अगर मैं ये अलमारी लॉक करके नहीं जाती तो शायद ये लोग मेरे अलमारी का सामान भी निकाल के बाहर रख देते। तो मैं बाहर सीढ़ी पे बैठ के बहुत मुश्किल से अपना मैं कंट्रोल करके मम्मी को फ़ोन किया। तो मम्मी ने कहा कि मैंने कहा भाई मम्मी आप ही बताओ पापा को, क्योंकि मैं तो पापा को रोते बिना तो नहीं बता पाऊँगी, और मैं पापा को रोते हुए बताऊँगी तो मतलब पापा के तो फिर बिल्कुल दिल ही जो है वो हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा मेरी रोती आवाज़ सुन के। तो मम्मी ने बताया होगा। फिर पापा ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, दुखी मत हो, हम बताते हैं, हम जो है बात करते हैं, ठीक है। तो मैं तब तक अपना रोना कंट्रोल करती। और उसके बाद मतलब मुझे आज ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, पापा इक्वल टू सुपर हीरो। मैं जो हूँ मम्मी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पापा से शादी करी। पापा वाव, पापा वाव। वही बात हो गई कि मतलब तो पापा है तो मतलब तुम्हारा दुनिया का हर खिलौना तुम्हारा है, वो वाली एक पोएम नहीं थी।
पापा ने जो हड़कंप मचाया इन अंकल को फ़ोन करके कि ये लोग डर गए, और पापा ने उनसे बोला हमें नहीं पता, आप ये रूम उन 3 लड़कियों से खाली करवा के दो, क्योंकि मैं क्यों जाऊँ कहीं और, मैं क्यों कहीं जाऊँ। और ये लोग भी आज ही शिफ्ट हुए थे, तो इन लोगों ने भी कहीं सामान रखा नहीं था। तो ये सोच के शायद बात लगे कि मतलब वो 3 लोग क्यों शिफ्ट हो, तो भाई मैं क्यों शिफ्ट हूँ कहीं और, मैं क्यों शिफ्ट हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे यहाँ पे आके एकदम धोखा सा मिलता है कि मेरे रूम पे कोई और रह रहा है, तो मैं कहीं और क्यों शिफ्ट हूँ। मैंने यहाँ पे 1 तारीख तक का पैसा दे रखा है, तुमने मेरी इजाज़त के बिना, मेरा कंसेंट के बिना मेरा सामान उठा के कहीं और रख दिया, और मुझसे पूछा भी नहीं, और मैं आज नहीं आती थी तो ये लोग मेरे रूम में बैठे ही रहते। जो 3 लड़कियाँ थी, फिर ये लोग इन लोग को कहीं और शिफ्ट करा, इन लोग को बोला कि 1 तारीख को अब इस कमरे में वापस आए। ये कांड हुआ है आज मेरे साथ। मैं तो यार कभी ज़िंदगी में अब शायद किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकती। लोगों को बॉयफ्रेंड में रफ पैचेस होने के बाद ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, मुझे तो मतलब पीजी में ही ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। तुम बताओगे तो मैंने पापा को ये बोला कि यार अगर ये लोग मान लो तीनों लोग, ये लोग अंकल इन लोग को शिफ्ट नहीं करवाते हैं, तो मैं जिस पीजी में जा रही हूँ 1 तारीख को, उनसे पूछ लो कि अभी रूम खाली हो तो मैं मतलब अभी आ जाऊँगी, फिर चाहे 5 दिन का थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पैसा दे दे या कुछ ऐसा। तो पापा ने उनको फ़ोन किया, और उनसे पता चलता है कि अभी वो पीजी भी जहाँ जो मैं रूम बुक करके आई हूँ 5,000 रुपये एडवांस देके, वो भी 3 तारीख को खाली होगा। मतलब यार लोगों ने मुझे चूतिया समझ रखा है क्या? मतलब ये पीजी वाले ऐसे होते हैं, और फिर वो बोल रहे कि हम जब तक 2-3 दिन किसी और रूम में शिफ्ट करा देंगे। अरे भाई क्यों? मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या एडजस्ट करने का, कि अब मैं 5 दिन यहाँ पे भी रह रही हूँ तो मैंने अब कोई अपना सामान जब मैं अपने घर से लेके आई हूँ मैंने कुछ अनपैक ही नहीं किया, क्योंकि मुझे 5 दिन बाद निकलना है। यहाँ तक कि मैंने बिस्तर पे चादर तक नहीं बिछाई है, देखो। तो भाई मैं मतलब 5 दिन यहाँ पे ऐसे रहूँ, फिर मैं वहाँ पे 3 दिन और दूसरे रूम में एडजस्ट करूँ? क्या मैंने क्या भाई ठेका ले रखा है मदर टेरेसा बन के सबको जो है, मतलब हाँ ठीक है ओके तुम लोग को जितना कुछ एडजस्ट और सब कुछ करना है, तुम लोग सब मेरा गर्दन काट के कर सकते हो। अरे अगर तुम्हारा 3 तारीख को ही खाली होना था तो तुम पहले बताते ना। उस गधे को भी हमने फ़ोन किया है तो वो आज बता रहा है कि मतलब 3 तारीख को अब कमरा खाली होगा। कौन सी घड़ी का वेट करा था तू हमें बताने का? मतलब यार लोग कैसे हैं गुड़गांव के। और यार 1 तारीख को मेरा ऑफिस भी है, तो मैंने सोचा था कि मतलब उस दिन ऑफिस की छुट्टी ले लूँगी, तो अपना सारा एडजस्ट सामान उस दिन करके फिर 2 तारीख से मैं मतलब ऑफिस चली जाऊँगी। अब मतलब मैं 3 दिन उस हफ्ते में पहले एडजस्ट के काटूँ बिना सामान अनपैक करे, क्योंकि 3 दिन बाद दूसरे कमरे में शिफ्ट होना है, फिर उसके बाद मैं शिफ्टिंग करूँ, फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो पाऊँ। तो मतलब मेरा 10 दिन तो ऐसा ही कट गया। मुझे पता था तो मैं 10 दिन और घर पे ना रुक जाती वर्क फ्रॉम होम करके अपने मैनेजर से पूछ के। कैसे गू लोग हैं यार। अगर भाई मेरा पीजी है और अगर मेरे पीजी में कोई बंदा है और मुझसे पूछ गया कि वो ठीक है 1 तारीख को लेगा और पुराने बच्चे जा रहे हैं और पुराने बच्चों ने बता दिया कि अगर वो 3 तारीख को तो बताएंगे, तो मेरे अंदर एंग्जाइटी हो जाए वो नए वाले बच्चे को बताने में कि भाई कि बहन ये लोग 3 तारीख को जाएंगे तो तुम 2 तारीख को तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा या तुम देख लो। लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब लोग बहुत चिल हैं, जैसे ये तो एकदम इनका नॉर्मल है दूसरों को ठगना। यार ये पीजी वाले तो बहुत ही चपरासी लोग हैं, वैसे सच बता रही हूँ। मतलब भाई मेरा बिल्कुल ही ट्रस्ट से ट्रा निकल गया है। आई वॉन्टेड अ सिंगल रूम फॉर माई सेल्फ, कि मतलब मैं घर पे आऊँ जब ऑफिस है तो मैं ढह सकूँ और गाना गा सकूँ और रो सकूँ बुक पढ़ते हुए अपनी, और डांस कर सकूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकूँ, एंड मेरी चीज़ों को ये हाथ ना लगाए। लाइक प्लेस, जैसे मैं अपना कमरा डेकोरेट कुछ भी अपना नोट्स वोट्स या कुछ भी अपने हिसाब से करती हूँ। लाइक डू नॉट टच इट, डोंट टच माई स्टफ। जब उन्होंने सामान वापस दिया, अब मैंने देखा तो यार मेरा सामान मिसिंग भी है। लाइफ का पहला सॉफ्ट टॉय जो मैंने खुद जीता उस वाली मशीन से, उसका मैंने नाम पूकी रखा था जब से मैंने उससे जीता था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी पूकी को अब अपनी जितनी भी ट्रिप्स पे जाती हूँ मनाली वगैरह, मैं सब पे पूकी को साथ लेके जाऊँगी अपने बैग। और अब पूकी नहीं रहा अभी मेरे को उससे अटैचमेंट भी नहीं हुई और अभी वो चला भी गया। तो ये सब बहुत ही नोटिसेबल चीज़ें हैं जो मुझे एकदम याद आ गई कि ये थी और ये नहीं है। और तो और मेरी एक बुक भी नहीं है। कोई मेरे अल्फा को ले गया। और तुमने वो रील देखी होगी ना कि जिसमें वो एक लड़की थेरेपिस्ट से पूछती है कि आई फील सो मच, आई फील सो डीपली, दैट गर्ल इज़ मी, आई एम हर, शी इज़ मी।
तो मैं भी यार हर चीज़ को बहुत डीपली फील करती हूँ। लाइक अगर मैं खुश हूँ तो बहुत खुश हूँ, और मैं दुखी हूँ तो बहुत तरास हूँ ज़िंदगी में। तो मेरा ऐसा हिसाब किताब है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा बैलेंस शायद नहीं है, बट आई फील थिंग्स डीपली। लाइक मैं घर वालों के सामने भी नहीं रोती हूँ मतलब, लेकिन आज मेरा भै 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 निकल गया, तो उनका भी ऐसे हो गया कि भाई क्या हो गया हमारी लड़की को। तो मैं बस ऐसी ना ये सीढ़ियों पे बस रो के अपना बस अपने आप को कंट्रोल मैंने किया ही था। जो सीढ़ियों के बगल वाले रूम की लड़कियां, दे जस्ट एंटर्ड फ्रॉम द लिफ्ट एंड दे सॉ मी कि मैं सीढ़ियों में बैठ के काम कर रही हूँ। तो ऐसे मेरी यहाँ पे किसी से बनती नहीं है अभी, क्योंकि मुझे 2 महीने ही हुए थे, जिसमें से मैं 1 महीना घर पे होके आ गई। कोई ऐसे पानी भरते हुए मिल गया तो उससे हाय हेलो हो गई थोड़ी सी, तो मतलब किसी किसी से हाय हेलो जाती। तो वैसे जो 2 लड़की आ रही थी ना, उसमें से एक लड़की से मेरी हाय हो चुकी थी, क्योंकि वो भी मेरे टाइम पे ही शिफ्ट हुई थी, मेरे से 4-5 दिन पहले। एंड दे केम भाई साहब एंड दे आस्क्ड मी लाइक तुम यहाँ क्यों बैठी हो, एंड मेरा फिर रोना निकल गया। इट वाज सो एम्बैरेसिंग एंड आई वाज लाइक एंड दे सॉ मी क्राइंग, दे सॉ मी कि मेरी आंखों में आंसू। आई हेट इट, आई हेट इट।